हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल केएल स्टडी पर मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं। कल मैंने आपको केमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पढ़ाया था। आज उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, तो फिर मैं आपको आयन पढ़ाना शुरू करता हूं। आइए शुरू करते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे आप मान लीजिए यहाँ सोडियम है, तो देखिए यहाँ पे मैंने फिर से विश्व तत्वों को लिख दिया हूँ और आपको मैंने बताया था कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 2 में से 3 में से 2 माइनस करिएगा तो 1 आ जाएगा, और इसका 2 माइनस करिए तो 2, 3 2 माइनस करिए तो 3, इसका 2 माइनस करिए तो 4, इसका 2 माइनस करिए तो 5, इसका 2 माइनस करिए तो 6, इसका 2 माइनस करिए तो 7, इसका 2 माइनस करिए तो 8। ये 10 तक ले करना था -2, और यहाँ इकाई अंक लेना है 18 तक, यहाँ से यहाँ तक 18, तो इकाई अंक लेना है तो 1 2 यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 1 2। ये इस तरह से हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पढ़ा। ये तो कल की टॉपिक थी जो मैंने आपको पढ़ाया था और आज रिवीजन करवा दिया। अब पढ़ते हैं आज के टॉपिक जो हमें पढ़ना है मेन रूप से आयन, उसको आज पढ़ते हैं। तो मैं रिवीजन आपको करवाया, चलिए ठीक है। तो पढ़ना है अब आयन। आयन को पढ़ना, आयन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए थोड़ा सा, और अगर थोड़ा ज्यादा पसंद आ जाए तो लास्ट में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आप चैनल पे नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आइए देखिए, अब देखिए आयन, आयन होता क्या है और कोई तत्व, कोई भी एलिमेंट आयन बनाता क्यों है। तो आयन जब तब बनता है जब कोई आदमी, अब हम सपोज कर दैट कि कोई आदमी अमीर क्यों बनना चाहता है, तो जब दुखों और तकलीफों से जब मन भर जाता है, आदमी जूझने लगता है, तो सोचता है कि उसको कुछ ऐसे बन जाए जहां से दुख तकलीफ थोड़ा कम महसूस हो, इसलिए इंसान कमाना शुरू करता है, ठीक है। तो इसलिए वही सही यहाँ पे आयन का प्रोसेस है। आयन कब अपना आयन बनाना चाहता है, कोई भी एलिमेंट अपना आयन कब बनाना चाहता है, तो देखिए जब वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है तब जाके वो क्या बनाना चाहता है, अपना आयन बनता है उसका। तो जब अष्टक पूरा करता है, तो अष्टक पूरा करना के मतलब क्या हुआ, जब किसी इलेक्ट्रॉन को, जब कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है या उससे लेता है, तब ऐसी स्थिति में उस पर जो उपस्थित चार्ज होता है उसी को हम आयन कहते हैं। एक बार और सुनिए, जब कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं या अपना अष्टक पूरा करने के लिए लेते हैं, तो इस परिस्थिति से जो उस पर चार्ज उत्पन्न होता है उसे हम आयन कहते हैं, या आवेश उत्पन्न होता है उसे हम आयन कहते हैं, ठीक है। देखिए कोई तत्व, जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई तत्व जो है, अभी हम मान लीजिए यहाँ पे सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम के परमाणु संख्या 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 और 1 है। ये चाहेगा अपना अष्टक पूरा करना तो ये वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, इसके पास कोई ज्यादा है तो ये वो किसी को दे देगा, तब क्या हो जाएगा, यहाँ इस पे +1 हो गया, इसका अष्टक, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 8। अब मान लीजिए जैसे क्लोरीन हो गया, इसका परमाणु संख्या 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 7 होता है, इसको वो चाहिए, इसको एगो हम दे दिए तो 77 हो गया। अब यहाँ पे इसको हम एगो माइनस कर दिए तो जब इसका हो गया 18, यानी कि 2 8 8 हो गया, देख लीजिए। तो इसने अपनी अष्टक पूरा करने के लिए लिया और इसने अपनी अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को दिया, ठीक है। तो किसी ने दिया और किसी ने लिया, तो यह लेने देने की क्रिया जो होता है किसी तत्व पर, जिससे आवेश उत्पन्न हो गया, इसमें माइनस आवेश उत्पन्न हुआ, इसमें प्लस आवेश उत्पन्न हुआ, इस आवेश जो उत्पन्न होने की प्रक्रिया को हम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, आयन कहते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, चलिए
आयन दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एक में धन आयन, धन आयन, दूसरा में ऋण आयन, ऋण आयन। एक में धन आयन, दो में ऋण आयन, यानी कि इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत नहीं। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। इस तरह से हमारा आयन बना। ठीक है, तो आयन हमारा दो तरह का होता है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब हम पॉजिटिव आयन किसे कहते हैं? तो वैसे तो जिस जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आवेश ग्रहण करते हैं उसे धन आयन कहते हैं। और दूसरा क्या है? ऋण आयन। वैसे तो जो अपना इलेक्ट्रॉन जो किसी दूसरे तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम कथी कहते हैं? ऋण आयन कहते हैं। यानी कि किसी पर इलेक्ट्रॉन को त्यागने से धन आवेश उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब, अब ऐसी कौन सी परिस्थिति आएगा जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? कब कोई त्याग सकता है और कब कोई ग्रहण कर सकता है, पहले इसको समझना जरूरी है। देखो बाबू, आयन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप रसायन में किसी भी पार्ट्स को समझना चाहते हो, रिएक्शन को समझना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले आयन आना जरूरी है। आयन अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी भी रिएक्शन को नहीं समझ सकते हो। अगर रिएक्शन समझना है तो ये आयन को कंप्लीटली पढ़ लो, तब जाके तुम आयन कंप्लीट कर सकते हो। अन्यथा तुम्हें आयन कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है और ना ही तुम किसी भी रिएक्शन को बना सकते हो। पॉलिटेक्निक में बैठे हुए ऐसे ऐसे रिएक्शन आएगा कि तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, छोड़ दोगे तुम। ठीक है, इसलिए पेशेंस रखो, आयन पढ़ो। ठीक है, पेशेंस रखो, आयन पढ़ो। तो कोई भी तत्व कब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? देखिएगा, आयन बनाने के लिए आयन दो प्रकार के होते हैं, आपने अभी देखा। एक में धन आयन, दूसरा ऋण आयन। आपने अभी इसको देखा कि एगो धन आयन होता है, एगो ऋण आयन होता है। अंग्रेजी में इसका एक और नाम होता है कटायन, और इसका नाम होता है एनायन। एनायन, ठीक है, एनायन इसका नाम होता है, कटायन, एनायन। अब सुनिए क्या होता है। ये जो धन आयन होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। धन आयन जो होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। अब मेरे कहने का मतलब है कि आयन दो प्रकार के होता है, धन आयन और ऋण आयन। तो जो धन आयन होगा इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? त्याग सकता है, और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। अब कंडीशन ये है कि कैसे ग्रहण करेगा और कैसे नहीं करेगा। ठीक है, कैसे ग्रहण करेगा और कैसे नहीं करेगा, तो कंडीशन पहले ये देखो। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। तो जिस तत्व का, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, जिस तत्व का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी आपको पढ़ाया बोर्ड पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन
त्याग सकते हैं, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। तो मतलब जिसके पास जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका होगा उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, त्याग सकता है, तथा धन आयन बनाएंगे, धन आयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, धन आयन बनाएंगे। तो जिस भी इलेक्ट्रॉन के पास जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में, अगर वो 4 से कम है, वो 4 से कम है, जैसे 4 से कम मतलब कितना, 3 3 2 1, अगर ऐसा है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना है उतना त्याग सकता है। 3 4 3 2 1 जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो अपना सारा त्याग देगा। ठीक है, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 2 1 है सब त्याग देगा। कौन, धन आयन बनाने के लिए। अब देखिए यहां आ जाइए, जिस तत्वों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हो, वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए अष्टक पूरा करने के लिए जितना कम रहेगा उतना किसी अन्य तत्वों से ग्रहण करेगा। अब मेरा बात समझिए, कहने का मतलब आयन, कहने का मतलब धन आयन और ऋण आयन कैसे बनेगा। तो जब कोई तत्व का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, यानी कि 4 से कम है, 2 3 1 है, तो वो अपना जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 3 1 सब त्याग देगा। क्या करेगा, सब त्याग देगा और क्या बनाएगा, धन आयन बनाएगा। जैसे 2 है, 3 है, 1 है, ये सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने ही त्याग देगा और कथी का निर्माण करेगा, धन आयन का निर्माण करेगा। ठीक है, बट अगर हम ऋण आयन में बात करें, ऋण आयन का बात करें तो ये ग्रहण करते हैं, ये ग्रहण करने वाला एक्सेप्टर होते हैं। तो जिस तत्व का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक है, 4 से अधिक मतलब जैसे 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। अच्छा, 4 अगर आप छोड़ते हैं बोर्डर इलेक्ट्रॉन तो 4 प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। ठीक है 4 प्लस और माइनस दोनों होता है। लेकिन अगर हम 5 6 7 के बात करें तो ये 5 6 7 के बात करें तो ये तो ऐसे तत्व जो होते हैं जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 6 है, 7 है, तो ऐसे तत्व क्या होते हैं, इनके वैलेंस अपना अष्टक पूरा करने के लिए किसी अन्य तत्व से ग्रहण कर लेते हैं और तब जाके अपना अष्टक पूरा करते हैं। ठीक है, तब जाके अपना अष्टक पूरा करते हैं और ऐसे तत्व ऋण आयन कहलाते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए एक और छोटे से टॉपिक लेते हैं। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक से इस बात को समझिए। अब यहां हमने लिखा आयन, क्या लिखा बाबू, आयन। अब यहां मैं लिख दिया पॉजिटिव चार्ज, और इस पे लिख दिया निगेटिव चार्ज। ठीक है, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो। 4 से वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक होना चाहिए। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक होना चाहिए। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए बाबू, 4 से कम होना चाहिए और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक होना चाहिए। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से
अधिक होना चाहिए, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार्ज से कम होना चाहिए। अब चार्ज से कम है तो देखिए अब कोई तत्व जैसे क्या हो जाएगा इसमें मान लो, जैसे हम एग्जांपल पे लेकर देखते हैं। जैसे मैंने अभी सोडियम लिया था 11, इसका 2 8 1, यानी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 1 था, 1 था। तो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और इस पे कौन चार्ज आ जाएगा, सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अभी दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया था क्लोरीन 17, ठीक है 2 8 7, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ 7, कितना हुआ 7। अब इसका अष्टक पूरा करने के लिए कई इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक वो चाहिए तो 8 हो जाएगा, एक वो ले लिया तो इस पर इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इसका इस पर चार्ज आ गया 1 -1, यानी कि क्लोरीन पर कितना आ गया -1। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन हमने इसको भी जस्ट दिए। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन इलेक्ट्रॉन माइनस हो सकता है और कौन पॉजिटिव हो सकता है। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार्ज से कम होगा वो सबको निकालाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। जिसका इलेक्ट्रॉन चार्ज से अधिक होगा, जैसे यहाँ 7 है और इसका 1 है, तो ये पॉजिटिव की ओर जाएगा, और 7 है तो ये नेगेटिव की ओर जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव की ओर जाएगा, ठीक है, नेगेटिव की ओर जाएगा। तो ये नेगेटिव बनाया और ये पॉजिटिव बनाया। अब आपके मन में ख्याल जा रहा होगा कि सर अगर 4 हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 के बराबर हो तो ये बॉर्डर इलेक्ट्रॉन है, और बॉर्डर पर रहने वाला आदमी भाई नेपालों का होता है, इंडियो का होता है। देखिए अगर जिसका घर नेपाल में बॉर्डर पर होगा तो उसका जमीन नेपालों में होगा या इंडियो में होगा, उसका बीज इंडियो का होगा, नेपालों का होगा। जो वहां का जो उसका जो क्षेत्रीय प्रमाण पत्र है उसके नेपालों का भी रहता है, इंडियो के भी रहता है, वो दोनों तरह के रहता है बाबू। इसलिए यह प्लस माइनस दोनों होता है। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा तो उसका प्लस माइनस दोनों होगा। जैसे देख लीजिए ना, मान लीजिए कार्बन है तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो कार्बन पे प्लस माइनस दोनों चार्ज होता है, प्लस माइनस दोनों चार्ज होता है। इन तमाम चीजों को हम देखेंगे थोड़ा सा। अब जैसे देखिए अगर कोई तत्व तो अगर निगेटिव हो ही जाता है, तो जैसे एलिमेंट हो गया, अगर एलिमेंट क्या हो गया, निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये हमारा एलिमेंट कथी हो गया, पॉजिटिव आयन है। कथी आयन है, इसका नाम क्या होगा, तो नेम में जोड़ देंगे आयन, नेम में जोड़ देंगे आयन, तो क्या हो जाएगा, नेमायन। इसका नाम कथी हो जाएगा, नेमायन, नेमायन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोडियम, एग्जांपल में सोडियम ले लेता हूं, ठीक है। सोडियम का पे चार्ज कितना होता है, प्लस, तो इसका नाम होगा सोडियम प्लस आयन, तो नाम हो जाएगा पूरा नाम सोडियम आयन। क्या हो जाएगा, सोडियम आयन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम आयन। अब फिर इसका नाम हो जाएगा, जैसे अब हम एलिमेंट में अगर कोई एलिमेंट है, ये प्लस के लिए हो गया, अब माइनस के लिए अगर कोई माइनस आयन है तो क्या होगा उसके नाम के साथ, ठीक है, उसके नाम के साथ क्या लगा देंगे, जैसे नेम है, ठीक है, नेम है तो प्लस IDE जोड़ देंगे, कैसे जोड़ देंगे, प्लस IDE जोड़ देंगे, आयन भी इसी के साथ जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, नेमाइड। कैसे हो जाएगा, नेमाइड, नेमाइड आयन। क्लियर, आप इसको नाम कैसे रख सकते हैं, नेमाइड आयन। जैसे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे कभी है क्लोरीन है, समझे तो चलो बाबू, क्लोरीन है और क्लोरीन पे -1 चार्ज आ गया, कथी आ गया, माइनस चार्ज 1 आ गया। अब यहाँ पे क्लोरीन को, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन होता है ना, तो प्लस ID आप प्लस आयन कर दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे हो गया कथी, क्लोराइड आयन। ऐसे ही हम IDE जोड़ देंगे, IOD, सॉरी I, यहाँ पे IDE जोड़ देंगे,
पोलराइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा पोलराइड हो जाएगा। तो आपने देखा कि अगर कोई तत्व पॉजिटिव है तो उसका आयन कैसे बनेगा, नाम में केवल आयन जोड़ देना है तो नेम आयन हो जाएगा। जैसे सोडियम प्लस आयन सोडियम आयन हो गया। अगर कोई माइनस है, कोई एलिमेंट माइनस में है, ऋणायन है, तो उसके नाम में ई हटा देंगे और IDE जोड़ देंगे तो कैसे हो जाएगा नेमाइड आयन। जैसे यहाँ पे देखिए इतना वर्ड इसमें से हटा, ठीक है, इतना वर्ड हट गया यहाँ से, ये जो वर्ड था इतना हटा यहाँ से, देख लीजिए ये पूरा का पूरा हट गया। तो नाम में वो उतना जगह से हटा के हम कथी जोड़ दिए IDE, तब नाम होगा पोलराइड। देखिए आप पोलराइड आयन तो है पोलराइड आयन। बस समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे आप किसी वस्तु किसी भी तत्वों के नाम दे सकते हैं। सभी नेमिंग करने का सभी तरीका मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप आयन सीखते जाओ। ठीक है, 2 दिन का क्लास है बाबू, 2 दिन में आयन आपको कंप्लीट कर दूंगा। इस तरह से हमने देखा कि देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारे तत्वों को लिख के रखा हूँ और सारे तत्वों के बारे में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ तक को कुछ ऐसे तत्व जिसके बारे में जान लीजिए। जैसे यहाँ हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स है, देख लीजिए यहाँ पे देखो हीलियम की तरह बनना चाहता है इसलिए इसके 2 है। देखिए यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, एगो हाइड्रोजन है एगो हाइड्राइड है। एगो प्लस वाला हाइड्रोजन आयन हो गया, सीधा नाम लिख देंगे उसमें आयन जोड़ देंगे, एगो हाइड्राइड आयन हो गया। ठीक है, हीलियम कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि ये स्टेबल गैस है, देख लीजिए यहाँ पे लिख चुके हैं। लिथियम का 1 तो लिथियम आयन बेरिलियम के बेरिलियम में +2 तो धनात्मक तो बेरिलियम आयन हो जाएगा। बोरान पे +3 तो यही बोरान आयन हो जाएगा। कार्बन पे +4 तो कार्बन आयन और प्लस पे ही कार्बन पे ही -4 तो कार्बाइड आयन। प्लस माइनस दोनों बनाता है, ये दोनों बनाता है। ऑक्सीजन में -2 ऑक्साइड आयन और फ्लोरीन पर -1 तो फ्लोराइड आयन और नियन पे कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि ये भी स्टेबल गैस होता है। ठीक है, यहाँ देखिए सोडियम पे 1 चार्ज तो सोडियम आयन, मैग्नीशियम पे 2 चार्ज तो मैग्नीशियम आयन और एल्युमिनियम पे 3 चार्ज तो क्या हो जाएगा एल्युमिनियम आयन। और यही का सिलिकॉन पे 4 आयन प्लस में तो सिलिकॉन आयन हो जाएगा और यही माइनस हो जाएगा तो सिलिसाइड आयन हो जाएगा इसका नाम। इसमें -3 तो फोस्फाइड आयन हो जाएगा, फोस्फाइड आयन हो जाएगा। इस पे -2 तो सल्फाइड आयन हो जाएगा, सल्फाइड आयन हो जाएगा इस पे -2 और यहीं पे क्लोरीन पे -1 तो क्लोराइड आयन हो जाएगा और ये आगे फिर स्टेबल हो जाता है, इसलिए स्टेबल है। पोटेशियम में +1 तो पोटेशियम आयन और कैल्शियम पर +2 तो कैल्शियम आयन। इन तमाम लगभग 20 तत्वों का आपने देखा। ठीक है, कुछ ऐसे तत्व है जिसको मैंने छोड़ा है तो उसको अलग रूल है उनके, उस रूल से आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते मैं आपसे 3 चीज चाहता हूं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप रेगुलर हैं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए बाबू, और लाइक किए बिना मत जाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब करना और दोस्तों को बताना ना भूले बाबू। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।